मित्रों, आज के इंश्योरेंस और विविध उद्योग ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और हम बार बार म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। अलग अलग किस्म की योजनाएं, अलग अलग बीमा कंपनियां अपने तौर पर चला रही है और आज सभी बीमा कंपनियां जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को अच्छे तरीके से लोगों में भेज रही है। उसमें केवल एक ही चीज़ होती है जो है आयुर्बीमा यानी जीवन बीमा, जो उसमें एक एडिशनल सोर्स होता है। और एक एडिशनल चीज़ ऐसी होती है कि उसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 10(10)(d) के अनुसार पूरी तरह कर मुक्त होता है और उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो बढ़ता नहीं है। एक बार जो फिक्स हो गया वो वही फिक्स रहता है, उसमें कोई इजाफा नहीं होता और उसके अंदर से आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कोई पेंशन नहीं ले सकते या कोई पैसा वापस नहीं ले सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम या ऐसी योजना आपके सामने रख रहा हूँ जो बीमा कंपनी के योजना जैसी ही होगी, जिसमें अपने बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए आप किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं और आपके सेविंग में अगर इंडेक्स का 12 से 15% का रेट है, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपके पैसे कितने हो सकते हैं इसका एक अंदाज़ आपको आना चाहिए। इसलिए एक वीडियो में पूरा डेटा जो है वो बना के आपको दे रहा हूँ। ये बस अंदाज मात्र है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाले सभी इंटरेस्ट या रिटर्न्स जो है वो गारंटेड नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 100 रुपया अगर आप पर डे बचाते हैं तो और 15 साल तक, तो 15वें साल आपको 32 लाख रुपए के करीब का अमाउंट जमा हो सकता है, अगर आपके फंड ने इंडेक्स के जितना रिटर्न दिया तो। इसी तरीके से 166 रुपया अगर आप पर डे बचाते हैं, ऑफ कोर्स ये पर डे जो है ये आपको वीकली या फिर मंथली आपके म्यूचुअल फंड में जमा करना है। 15 साल तक 166 बचाएंगे तो 63,70,000 के करीब रकम आपकी जमा हो जाएगी और 333 रुपया अगर आप 15 साल तक बचाते हैं तो आपको 1,25,00,000 रुपये जितनी रकम आप बना सकते हैं। अब ये बताने का उद्देश्य क्या है, अगर आपका बेटा या बेटी या पोता या पोती अगर आज जिसका जन्म हुआ है तो वो 0 एज के रहने तक अगर आप इस प्रकार की बचत को शुरू करते हैं तो जब वो मैट्रिक पास हो जाएंगे तब उनके पास में इतने पैसे आपके जमा किए हुए रहेंगे, जिसमें से आप उनके मैट्रिक के आगे का खर्च आप ज़रूर उसमें से SWP के माध्यम से ले सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपये की बचत कर रहे हैं तो आपको 27,000 रुपया पर मंथ 15वें साल के बाद आपके बच्चे को या आपको उनके खर्चे के लिए मिल सकता है। अगर आप 166 रुपया बचत कर रहे हैं तो 15 साल बाद आपको 50,000 के करीब अमाउंट पर मंथ आपको मिल सकती है और 333 रुपया अगर आप बचा रहे हैं तो लगभग आपको 80 से 90,000 रुपया पर मंथ आपको मिल सकता है, जो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खर्च कर सकते हैं। उनके 15वीं के बाद के एजुकेशन के लिए, उनके
हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए ये पैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या आप एक मुश्त भी ये पैसे निकाल सकते हैं। और ये जो पैसे की सेविंग है ये आपको करनी है। आपका बच्चा 0 से लेके 5 साल तक है तो आपको 15 साल का सेविंग जो है वो 0 का बच्चा होगा तो 15वें साल और 5 का होगा तो 20वें साल आपको ये अमाउंट मिलने की संभावना है, अगर हमको इंडेक्स जितना रेट म्यूचुअल फंड ने दिया तो आप इस योजना को इस तरीके से समझें और अपने लिए शुरू करें। इसमें मैंने बोला है कि 25 से 50 लाख का एक बीमा आप पिताजी के लिए ले सकते हैं। वो टर्म पॉलिसी है जिसका प्रीमियम भी आप जो भरेंगे अमाउंट, उसके साथ में अगर उतना पैसा आप जोड़ देते हैं तो वो भी पैसा आप भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और वो भी पैसा आपको बीमा के रूप में आप उसमें एक बीमा ऐड करेंगे। तो अगर प्रपोज़र की यानी पिताजी की, बच्चे के फादर की अगर 15 साल के भीतर डेथ होती है तो जो पैसा लमसम आपको जीवन बीमा के माध्यम से मिलेगा, उस पैसे से आप इस इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपके जो बेनिफिट है सही समय पर आपको मिल सकेंगे।